नमस्कार साथियों। आज हम अंकों की शेप के बारे में बात करेंगे। यानी एक को इसी आकार में क्यों लिखा गया, दो को इसी आकार में क्यों लिखा गया, तीन को इसी आकार में क्यों लिखा गया, चार को इस प्रकार, नौ को भी इसी आकार में क्यों लिखा गया, इसके पीछे क्या लॉजिक था, और जीरो को इसी आकार में क्यों लिखा गया। आर्यभट्ट ने क्या सोचा कि जीरो को इस प्रकार लिख सकते हैं अपन। तो इसके पीछे बहुत सारे लॉजिकों से बना है। ऐसा नहीं है कि किसी ने लिख दिया कि ये एक है ये दो है तो ऐसे मान लिया गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि गणित लॉजिक से चलती है और ये अंक है तो गणित के अंदर शामिल है, यानी इनके पीछे भी लॉजिक है। तो आज जानते हैं इनके पीछे क्या लॉजिक है। आपने नाम सुना होगा एंगल यानी कोण। तो ये अंक भी कोणों के आधार पर बनेंगे हैं। यानी जैसे एक, तो इसके अंदर एक एंगल होगा यानी एक कोण होगा। दो यानी इसकी शेप के अंदर, इसके आकार के अंदर कहीं न कहीं दो कोण बनेंगे। तीन, इसमें तीन कोण बनेंगे। जैसे एक को पहले इस प्रकार लिखा गया था, धीरे धीरे क्या है रूप बदलते गए और सुविधा अनुसार आकर्षक दिखने के लिए एक को चेंज कर दिया गया। लेकिन रियल में जब अंकों का विकास हुआ था, खोज की गई थी, तो इसमें एंगल के आधार पर की गई थी और इस एक को इस प्रकार लिखते और इसमें यहाँ एक ये कोण बन रहा है। दो की बात करें तो दो को इस प्रकार लिखा गया था, इसमें एक कोण तो यहाँ बन रहा था और एक कोण यहाँ, तो इसको दो कोण यानी इस नंबर दिया गया दो। तीन को इस प्रकार लिखते थे और यहाँ तीन कोण बन रहे थे तो तीन। चार को इस प्रकार लिख रहे थे, एक दो तीन, और ये चार कोण बन रहे हैं तो ये चार। पाँच को अब तो अलग में लिखने गए, ये कोण चला गया और कुछ तो 80 बना देते हैं पाँच का, लेकिन पहले इस प्रकार लिखा जाता था, एक दो तीन चार और पाँच कोण बन रहे। इसी प्रकार छः में चार, एक दो तीन चार, एक ये पाँच और ये एक छः। सात को इस प्रकार ये बीच में लाइन अभी भी अपन खींचते हैं, तो इसका लॉजिक है कोण बनाना, और इसके नीचे भी लाइन खींचते थे यानी सात कोण आ जाए, एक दो तीन चार पाँच छः सात। और आठ को अब अपन गोल लिखने लगे, लेकिन पहले इस प्रकार लिखा जाता था, लॉजिक था आठ एंगल आने चाहिए यानी आठ कोण आने चाहिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ। नौ को देखो इस प्रकार लिखा जाता था, अब अभी भी अपन ऐसे ही लिखते हैं लेकिन ये नहीं लिखते हैं। लेकिन पहले यहाँ कोण एक कम था तो इस कारण नौ को इस प्रकार लिखा जाता था। तो आप देख सकते हो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और नौ, इस प्रकार लिखा जाता था। जीरो में कोई भी कोण नहीं होता है। यानी अब आर्यभट्ट ने क्या सोचा कि अब कोण वाले तो जितने कोण होंगे वो नंबर होगा। अब उन्होंने सोचा कि यदि बिना कोण वाला कोई भी नंबर हो सकता है तो उसको क्या नाम दे। इस प्रकार इसकी खोज हो गई थी जीरो को, यानी इसके अंदर कोई भी एंगल नहीं है, जीरो एंगल, यानी नंबर एंगलों का नंबर नहीं हो तो उसको क्या दें, तो जीरो। ये इस प्रकार नंबर बने गए हैं और धीरे धीरे क्या है लोगों ने सुविधा अनुसार एक को ये रूप दे दिया, दो को ये रूप दे दिया, तीन को ये रूप दे दिया, चार को ये दे दिया। अब तो चार को में तो ज़्यादा ही एंगल बनने लग गए, बाहर निकालने लगे ये, और सात के अंदर भी ये दो नहीं लिख रहे हैं। नौ को इस प्रकार और पाँच को अपनी सुविधा अनुसार गोल कर लिया, और आठ को भी एकदम ये शेप दे दी। लेकिन इसके पीछे जो लॉजिक है आप देख सकते हो, इस प्रकार बनते थे एंगल। सात को इस प्रकार लिखते, नौ को इस प्रकार यहाँ लिखते थे, तीन को ऐसे। लेकिन आप धीरे धीरे वो अपनी सुविधा अनुसार एंगल भूल गए हैं और उसी शेप में, और यही ट्रेंड चल गया है। लेकिन इसके पीछे लॉजिक था कोण एंगल, यानी जिसमें जितने एंगल बन रहे हैं उसको उतना ही नंबर दिया जाए। धन्यवाद साथियों।